नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय प्रयागराज में हूं और प्रयागराज में जिस कब्रिस्तान में अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया है, उस कब्रिस्तान की जहां से शुरुआत होती है, वहां पर एक मकान की छत पर हूं। सबसे पहले मैं ये कब्रिस्तान किस तरीके के इलाके में है ये दिखा रहा हूँ। एक जंगल नुमा इलाका है जिसमें कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में ही एक मस्जिद है। आप सामने वो मस्जिद देख रहे हैं जिस पे झंडे भी लगे हुए हैं। ये मस्जिद कब्रिस्तान के ही प्रीमाइसेस में है। एक और कब्रिस्तान है, दूसरी ओर मस्जिद है। यहाँ आज जो अतीक अहमद के बेटे, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया, उससे पहले जो किस्सा हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये इलाका कैसा है। ये जो इलाका है ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है और इसके पास में ही अतीक अहमद का घर भी है। तो अतीक अहमद का घर जिस चकिया इलाके में है, उस चकिया इलाके का आसपास का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये इलाका है। क्योंकि चौक से लेकर के चौफटका तक और चौफटका से लेकर के चकिया और कसारी मसारी का ये पूरा जो इलाका है, करीब 2 किलोमीटर का जो ये आसपास का इलाका है, वो लगभग इसी तरीके से बेहद घनी बस्ती वाला इलाका है। ये जिस इलाके में इस समय हम खड़े हैं ये थोड़ा कम घनी आबादी का है, लेकिन इसके करीब 1.5 किलोमीटर बाद जहां अतीक अहमद का घर है चकिया में, वो और ज़्यादा डेंस इलाका है। और यहाँ जहां हम खड़े हैं ये भी काफ़ी डेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा नए मकान यहाँ पर हैं। लेकिन जिस इलाके में 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से चकिया इलाके में अतीक अहमद रहता है, वहाँ पर पूरी तरीके से घनी आबादी है और पुरानी आबादी है। अतीक अहमद का जो घर है, जिसे हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद का घर है, दरअसल अब अतीक अहमद का घर वहाँ नहीं है। अतीक अहमद का घर अब कहीं नहीं है, ये कहा जा सकता है। अतीक अहमद का घर ज़मींदोज़ कर दिया गया है। जहाँ पर अतीक अहमद का घर था, जहाँ से पिछले 35-40 सालों से अतीक अहमद का माफिया राज चल रहा था, आज वहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। और अतीक अहमद के सारे ठिकानों को बुलडोज़ कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। अतीक अहमद के जो रिश्तेदार हैं, जो सहयोगी हैं, वो सारे भागे भागे फिर रहे हैं, बच रहे हैं या फिर शांत हैं ताकि कहीं शक की सुई उनके ऊपर न गिरे। तो इस तरीके से पिछले 35-40 सालों से जिस अतीक अहमद का खौफ प्रयागराज और आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा तारी था, लोग अतीक अहमद के नाम से डरते थे। अतीक अहमद के नाम पर तमाम अवैध काम होते थे। ज़मीनों का कब्ज़ा हो, फिरौती हो, किडनैपिंग हो, ये सारे काम अतीक अहमद के नाम पर होते थे। अतीक अहमद खुद इसको अंजाम देता था और एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व रहता था। अतीक अहमद उन माफियाओं में से नहीं था जो सफ़ेद पोश माफिया होते हैं और अपने लोगों से काम कराते हैं, बल्कि अतीक अहमद उन माफियाओं में था जो कि अपने लोगों की एक फ़ौज रखने के बावजूद अक्सर खुद मैदान में उतर जाता था और खुद क्राइम करता था। इस तरीके का अभी हाल में ही एक मामला था जब अतीक अहमद को बेल मिली थी और वो बाहर था। उसके बावजूद एक छोटी सी बात पर वो यहाँ पर यहाँ के नैनी इलाके में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है शुएट्स, वहाँ पर वो पहुँचा और उसने 2-3 प्रोफेसरों को झापड़ मारे सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को पढ़ाने वाले एक लड़का जो कि शुएट्स में पढ़ रहा था, उसके साथ जो टीचर थे, आरोप लगाया था उस लड़के ने, अतीक अहमद से शिकायत की थी कि हमारे प्रोफेसर हमको नंबर ठीक से नहीं दे रहे हैं। इस पर अतीक अहमद खुद पहुंच गया और उसने प्रोफेसरों को झापड़ मारे और उसके ठीक बाद अतीक अहमद को फिर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसके जो पुराने केस थे वो खुलते चले गए और जो अतीक अहमद बेल पर आराम से घूम रहा था, उसने खुद एक क्राइम करके
फिर अपनी पूरी हिस्ट्री फिर से खोल ली और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाया। तब से वो जेल में है और अब उसने जेल में रहते हुए इतनी बड़ी वारदात की। उमेश पाल की हत्या को बाकायदे प्लान किया, हथियारों को प्लानिंग के साथ मंगाया और उसके बाद उसके बेटे ने एक तरीके से अपराध की दुनिया में अपना डेब्यू किया और खुद उतर करके और उसने उमेश पाल की हत्या अपने गुर्गों के साथ मिलकर की। तो जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या है उसे देख करके साफ पता लगता था कि अतीक अहमद जेल में रहते हुए भी कितना बेखौफ है और उसका जो माफिया राज है वो जेल से ही भी किस तरीके से आसानी से चल रहा था। और लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ललकारा और कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। इशारा अतीक अहमद की ओर ही था और मिट्टी में मिला देने वाला योगी आदित्यनाथ का वो बयान अब ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद को इस स्थिति में ला दिया कि अब अतीक अहमद खुद कह रहा है कि मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है मुझे। तो इस तरीके से मिट्टी में आने की भी उसने मिन्नत की कि मुझे अपने बेटे की मिट्टी में आने दिया जाए, लेकिन उसके बेटे असद की मिट्टी में उसे आने का मौका नहीं मिला, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आने का मौका नहीं मिला। जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है उसमें ये प्रक्रिया भी है कि सबसे पहली बार जो कब्र में मिट्टी है वो घर का कोई सदस्य डालता है, निजी परिवार का कोई सदस्य डालता है या ब्लड रिलेटिव कोई होता है तो वो डालता है। लेकिन यहाँ पर न कोई ब्लड रिलेटिव था, न निजी परिवार का कोई सदस्य था, कोई भी इस परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं हो पाया था अतीक अहमद के बेटे के अंतिम संस्कार में सुपुर्द खाक करने के लिए। जो मौजूद कुछ बुजुर्ग थे उन्होंने एक साथ मिल कर के मिट्टी दी। वो बुजुर्ग जो वहाँ मौजूद थे वो कुल मिलाकर के संख्या अगर देखी जाए तो असद की अंतिम संस्कार में 20-25 से लेकर के शायद 50 के बीच में कुछ लोग इकट्ठे हो पाए थे और उन सब का ये कहना है कि हम अतीक के रिश्तेदार नहीं हैं, हम अतीक को जानते नहीं हैं, हमारा अतीक से कोई लगाव नहीं है, इसी तरीके की बातें कहते हुए वो बाहर निकले थे। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन उनका यही कहना था कि हम सिर्फ समाज के काम के लिए यहाँ आ गए हैं, समाज का एक व्यक्ति मरा है तो मिट्टी देना हमारा फ़र्ज है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो आज स्थिति ये है कि अतीक अहमद जो कि जिसके नाम का काला सिक्का चलता था, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, आज उसका नाम लेवा कोई नहीं है और लोग उनकी मिट्टी पे आने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारा अतीक अहमद से कोई नाता नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है। जाहिर है लोगों को ये डर है कि अगर उनका नाम गलती से भी अतीक अहमद से जुड़ गया तो जो पुलिस इस समय अतीक अहमद के तमाम कारनामों की खोज कर रही है वो और उमेश पाल की हत्याकांड में इन्वॉल्व लोगों का और उसके सूत्रधारों का और उसके पीछे के सूत्रों की पड़ताल चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आ सकता है। इसलिए इस समय न तो प्रयागराज में अतीक अहमद का कोई घर बचा है और न कोई नाम लेवा बचा है। यानी इस तरह से देखा जाए तो माफिया राज के एक युग का अंत हो रहा है। लेकिन ये बता दें कि ये खौफ 35-40 साल पुराना है जो शायद जाते जाते ही जाएगा।